टॉप क्वालिटी। तो देखिए 199 विधानसभा सीटें जिस पर सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा मतदान और सिलसिला आज शाम 6 बजे तक चलेगा। लोकतंत्र का महापर्व है आज। हर एक खबर सबसे पहले जी राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। 1863 कैंडिडेट, 5,26,90,146 मतदाता फैसला करेंगे सभी की किस्मत का। और वहीं 18 से 30 आयु वर्ग के 1,70,99,334 युवा मतदाता भी जो है प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे पहली बार। और वहीं 18 से 19 आयु वर्ग के 18 से 19 आयु वर्ग की अगर बात करें तो आंकड़ा जाता है 22,61,008 नए मतदाता शामिल हैं। मतलब ये यूथ वोटर्स हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। सभी की निगाहें इन पर, क्योंकि यही भविष्य है और यही आज मतदान करेंगे। तो इन 22 लाख वोटों पर जरूर नजर बना कर रखिएगा। और वहीं 10,501 शहरी क्षेत्र और 41,006 ग्रामीण क्षेत्र में मतदान केंद्र होंगे। और 6,287 माइक्रो ऑब्जर्वर, 6,247 सेक्टर अधिकारी मय रिजर्व नियुक्त किए जाएंगे। और साथ ही 1,02,290 राजस्थान पुलिस के होमगार्ड होंगे। तो वहीं आरएसी और सीएपीएफ की 700 कंपनियों की तैनाती रहेगी, जो कि मोर्चा संभाले रखेगी इस पूरे मतदान के कार्यक्रम का। जाहिर तौर पर मरुधरा का महासमर है। 1,863 प्रत्याशियों की किस्मत आज मादरी ईवीएम में कैद हो जाएगी। बड़ा दिन है, इस दिन का सब कर रहे थे इंतजार। 5 साल में ये अवसर आता है। अब ऐसे में सभी के पास ये मौका अपनी सरकार चुनने का, अपने कैंडिडेट को जिताने का, अपना पूरा जोर लगाने का। क्योंकि नेताओं ने जितना जोर लगाना था उन्होंने लगा लिया, जितना प्रचार प्रसार हो हल्ला करना था हो गया। आज जनता के फैसले की बारी है और यहां पर जी राजस्थान की भी पूरी तैयारी है। हर एक खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए आज प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व है। जनता जनार्दन तैयार है। प्रशासन भी मतदान व्यवस्था को लेकर अलर्ट है। वही मतदान को देखते हुए सुरक्षा भी चाक चौबंद है, जिससे कि निष्पक्ष, निर्विघ्न और स्वतंत्र मतदान करवाया जा सके। लोकतंत्र के इस महापर्व पर देखिए एक खास रिपोर्ट। जी हां, आज का दिन यानी 25 तारीख राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रदेश के लिए बेहद अहम है, क्योंकि प्रदेश भर में आज लोकतंत्र का पर्व है और गेंद जनता के पाले में है, जहां अपने राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र की आधार जनता जनार्दन प्रदेश के भविष्य को तय करेगी। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। पोलिंग पार्टियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है और अब बारी है मतदान की। राज्य की 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। इस बार नई पहल करते हुए सुबह 7 से शाम 6 बजे तक यानी कुल 11 घंटे मतदान की प्रक्रिया होगी। जनता इस महापर्व में अपनी वोट रूपी आहुति देगी और तय कर देगी कि राजस्थान का भविष्य क्या होगा। अगर मतदान प्रक्रिया की तैयारियों की बात करें तो लोकतंत्र का महापर्व, 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग। प्रदेश के करीब 5,26 लाख से ज्यादा वोटर्स डालेंगे वोट। प्रदेश में 51,507 पोलिंग बूथों पर वोटिंग करेंगे मतदाता। प्रदेश में 2,74,000 कर्मचारी करवाएंगे वोटिंग। वोटिंग को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। पुलिस, होमगार्ड और अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति। कुल 700 सुरक्षा कंपनियों की तैनाती। सुरक्षा में कुल 1,70,000 सुरक्षा कर्मी तैनात। प्रदेश के करीब 26,393 बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम मतदान केंद्रों में होगी निगरानी। 65,277 बैलेट यूनिट, 62,372 कंट्रोल यूनिट और 67,580 वीवीपैट मशीनों का होगा प्रयोग। राजस्थान में इस बार बीजेपी या कांग्रेस किस पार्टी की सरकार बनेगी, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब सभी जानना चाहते हैं। राजस्थान में इस बार छोटी पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के बागी भी चुनावी मैदान में हैं। छोटी पार्टी और बागी ये सभी बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुनौती दे रहे हैं। मरुधरा के मन में क्या है, कौन राजस्थान के सिंहासन पर बैठेगा और राजस्थान की फिजा किस ओर बहेगी, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। फिलहाल जनता जनार्दन अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए तैयार है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए आशीष, लोकतंत्र का महापर्व है आज, और ऐसे में जो है जनता पूरी तरह से तैयार है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और ऐसे में अब बात होगी मतदान की कि आज का मतदान कैसा रहने वाला है। मतदान बहुत जबरदस्त होना चाहिए और रिकॉर्ड टूटना चाहिए। ये सभी से अपील जी राजस्थान करता है हर एक नागरिक से कि अपने मत का इस्तेमाल करें। आज रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। पिछली बार 74% का हिमाद्री आंकड़ा गया था मतदान का, आज 75 के ऊपर जाना चाहिए आंकड़ा, तब मजा आएगा, तब लगेगा कि मतदान आपने किया है। और अगर आपका मतदान हुआ तो जाहिर तौर पर रिजल्ट भी जबरदस्त देखने को मिलेगा। बड़ी चीजें कि सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हो जाएगा, 6:12 हो रहे हैं, इंतजार सभी कर रहे हैं। साथ ही साथ में हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दे, उसके बाद में उनसे बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। दिनेश तिवारी हमारे सहयोगी जयपुर से लाइव कनेक्ट हैं, दीपक गोयल हमारे सहयोगी जयपुर से लाइव है, आशीष चौहान भी जयपुर का हाल बताएंगे, जयपुर से आशीष चौहान भी कनेक्ट हैं, देवेंद्र भरतपुर का हाल बताएंगे, भरतपुर सभी की निगाहें हैं, भवानी भाटी जोधपुर से हमारे सहयोगी कनेक्ट हैं। हादरी बिल्कुल। तो आशीष देखिए, हमारे तमाम सहयोगी जो है राजस्थान की हर एक सियासी खबर पर जिस तरह से नजर बनाए हुए थे, और आज हर पोलिंग बूथ पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। और ऐसे में सबसे पहले रुख करेंगे दिनेश तिवारी का। दिनेश, जयपुर में इस वक्त आप मौजूद है, राजस्थान की राजनीति का सियासी केंद्र माना जाता है, और ऐसे में मतदान दिवस को लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल हिमाद्री, देखिए ये महायज्ञ आज शुरू होने वाला है। कई दिग्गजों का भाग्य दांव पे लगा हुआ है। जयपुर की जनता इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है। तमाम वो तैयारियां शुरू कर ली गई है। जयपुर की 19 विधानसभा सीटों पर 50 लाख मतदाता, 50,59,000 मतदाता अपना मतदान करेंगे। इस यज्ञ में, इस महायज्ञ में आहुतियाँ, अपने वोट की आहुतियाँ देंगे, और सभी वो तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। ऐसे में 25,000 मतदान कर्मी जयपुर जिले में पूरी तरह तैनात है, जो कि मतदाताओं को अपना वोट कास्ट करवाने की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है, और उन तैयारियों के साथ अब मॉक पोल शुरू हो चुका है। सभी पोलिंग बूथ पर मॉक पोल कर्मचारी कर रहे हैं, और 7 बजे से मतदान का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। ऐसे में जयपुर की 19 विधानसभा सीटों पर 199 प्रत्याशियों के भाग्य दांव पर लगे हैं। जाहिर तौर पर नजरें बना के रखिए, क्योंकि एक एक तस्वीर आज मायने रखेगी, और सभी पर निगाहें भी हमारी बनी हुई हैं कि आखिर राजस्थान की सत्ता पर कौन काबिज होगा। 199 सीटों पर आज जनता वोटिंग करेगी, उसके बाद में तस्वीरें जो है वो 3 तारीख को साफ हो जाएंगी। हमारे अन्य सहयोगी भी हिमाद्री हमारे साथ कनेक्ट हैं, सबसे जो है अपडेट्स ले लेते हैं। दीपक हमारे सहयोगी जयपुर से कनेक्ट हैं। दीपक, हाउस द जोश, जो मेहनत हम लोगों ने की, आज कह सकते हैं कि मतदान का दिन है और आज सभी की निगाहें, आप कितने उत्साहित हैं आज के इस महापर्व को लेकर, और जनता में क्या उत्साह आपने देखा इस बार के मतदान को लेकर? दीपक, देखिए लोकतंत्र का उत्सव है, हर 5 साल में इसको मनाया जाता है, और करोड़ों कह सकते हैं कि मतदाता इस लोकतंत्र के यज्ञ के अंदर आहुति देते हैं। कुछ अच्छा फील हो मतदाता जब मतदान केंद्र पर पहुंचे। हालांकि सभी प्रत्याशी, सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी, और आज 1863 कैंडिडेट का फैसला, 5,26,00,000 मतदाता वो भाग्य विधाता हैं। आज सुबह 7 बजे से मतदान केंद्र पर आपको मतदाता दिखेंगे, जो अपने नेता को चुनेंगे, अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। किसके सर पर वो ताज होगा वो तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आपको मैं एक खूबसूरत तस्वीर दिखा देता हूं कि इस बार राजस्थान में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श बूथ, महिला प्रबंधित बूथ, और साथ में कह सकते हैं कि दिव्यांग बूथ और युवा बूथ मिलेगा। यानी कि सभी की कमान, महिला प्रबंधित बूथ की कमान महिलाओं के हाथ में रहेगी, युवा बूथ की कमान यूथ के हाथ में, दिव्यांग बूथ की कमान दिव्यांग के। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये गांधीनगर की है। आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। इस आदर्श मतदान केंद्र मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र है। आपका स्वागत के लिए रेड कारपेट है यहाँ पर बिछाया गया है कि आप आइए, आपका स्वागत है, वेलकम है। मॉक पोल की कह सकते हैं प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जयपुर ही नहीं, राजस्थान की हम जयपुर की बात करें तो जयपुर की में हैं हम, तो ये सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। इस सेल्फी के अंदर आप
अपना वोट कीजिए जी। और यहाँ पर सेल्फी लीजिए और सेल्फी लेके अपलोड कीजिए डीओ और सीओ की राजस्थान की साइट पर। यदि आप डीओ की साइट पर करेंगे और आपको सबसे ज़्यादा लाइक मिलेंगे तो आपको हो सकता है कि आप 5,000 10,000 रुपए के इनाम के भागीदार भी हो सकते हैं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, रेड कारपेट जो बिछा हुआ है, और इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से मतदाता जब आएगा तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई वो इस ऐसी जगह पर आया है। दूसरी तस्वीर रेड कारपेट है, टेंट की व्यवस्था की गई है, छाया पानी की व्यवस्था की गई है, और कह सकते हैं कि टेंट छाया पानी के साथ में ये व्यवस्था है कि बैलून भी लगाए गए हैं। ये पोलिंग पार्टियां आप देखिए कि पीठासीन अधिकारी से लेकर PO1, PO2, PO3 तक है, पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर आपको मतदान कैसे करना है और आपके क्या क्या दस्तावेज हैं, बिल्कुल तमाम दीपक, तो चीजें देखिए यहाँ पर चुनाव बताई आयोग गई ने हैं। कई तरह के एंट्री नवाचार दी किए हैं गई है, और ये साथ मॉक ही पोल हो रहा साथ है। तमाम ये तरह की तस्वीर जो आप देख पा व्यवस्थाएं रहे हैं वो पोलिंग बूथ पर की गई हैं। और ऐसे में हमारे सहयोगी आशीष चौहान भी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, ऐसे में क्या कुछ जो व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ जो तैयारियां हैं, किस तरह का माहौल है उस बूथ पर जहां आप इस वक्त मौजूद हैं? देखिए, यदि जयपुर में मतदान होता है तो सबकी निगाहें चार दीवारी के भीतर रहती है, क्योंकि चार दीवारी में जो हुजूम उमड़ता है मतदाताओं का वो देखने लायक होता है। और जिस तरीके से चार दीवारी में अति संवेदनशील और संवेदनशील जो इलाके हैं उस पर भी खास तौर पर निगाहें रहती हैं, क्योंकि रामगंज और चांदपुर के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर संवेदनशील इलाके हैं। और सीधे तौर पर मैं यदि तस्वीर दिखाऊं तो मॉकपोल की प्रक्रिया वहां पर शुरू हो चुकी है। देखिए, मॉकपोल की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से लगातार जो यहां पर मॉकपोल है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि आज मतदान का दिन है। ऐसे में 7 बजे से यहां पर मतदान की प्रक्रिया मतदान शुरू हो जाएगा और मॉकपोल यहां पर किया जा रहा है। सीधे तौर पर तस्वीर में दिखाऊं तो, और देखिए चार दीवारी में इसलिए भी रहता है क्योंकि किशनपोल एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सबसे कम मतदाता है, लेकिन जो हुजूम उमड़ता है वो काफ़ी देखने लायक होता है। हवा महल की यदि बात की जाए तो वहां पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीर यहां पर दिखाई देती है। और 7 बजे यहां पर जो विद्याधर नगर की प्रत्याशी है दिया कुमारी, वो भी यहां पर वोट डालने के लिए आएगी। यानी कि सीधे तौर पर लोकतंत्र के पर्व के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब जनता निकलेगी अपने घरों से मतदान के लिए, क्योंकि इस बार वोटिंग परसेंटेज की यहां पर ज़्यादा बढ़ने की भी संभावना रहती है, क्योंकि इस बार जो पहले से ही दिव्यांग और 80 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको पहले ही मतदान का अवसर दिया गया है, घर घर जाकर मतदान कराया है। यानी कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछली बार के मुकाबले हो सकता है कि ज़्यादा हो। और जिस तरीके से निर्वाचन विभाग लगातार ये प्रयास करता है अलग अलग तरीके से, देखिए एक जगह तो उन्होंने पूरी तरीके से बारात भी निकाली थी, दूल्हा भी बनाया गया था और पूरी तरीके से वहाँ पर इस तरह के प्रयास भी किए गए थे। यानी कि अलग अलग रंग के रूप में प्रयास यहाँ पर किए जाते हैं और अलग अलग तरीके से वोटर्स को भी यहाँ पर घर से बाहर निकलने के लिए एक तस्वीर दिखाई जाती है ताकि मतदान प्रतिशत लगातार बढ़े। और निर्वाचन विभाग इसमें काफ़ी सफल भी रहा है, क्योंकि पिछले आंकड़े यदि देखते हैं तो जिस तरीके के आंकड़े नज़र आते हैं वो इस बार पिछली बार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की यहाँ पर संभावना देखी जाती है। नवाचार भी बहुत सारे देखने को मिले आशीष। हमने देखा कि चुनाव आयोग की तरफ से बहुत सारे नवाचार किए गए हैं और लगातार ये प्रयास जारी रहा अलग अलग तरीके से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मतदान केंद्रों पर पहुंचे और पिछला रिकॉर्ड जो है वो टूटे। और हमारी भी नजरें हैं क्योंकि जनता आज अपनी सरकार चुनेगी, आज अपने कैंडिडेट को जिताएंगे तमाम मतदाता। और हमारे तमाम अन्य सहयोगी भी कनेक्ट हैं, जोधपुर का रुख करेंगे। राकेश भारद्वाज हमारे सहयोगी जोधपुर से कनेक्ट है, सीधा लेकर चलेंगे सीएम सिटी, सीएम के गृह जनपद जोधपुर में। राकेश, किस प्रकार की तैयारियां आप जोधपुर में देख पा रहे हैं? मुख्यमंत्री भी आज मतदान करेंगे, क्या समय सारणी रहेगी, क्या जानकारियां मिल पाई हैं, कहां मौजूद है, वहां का भी हाल दिखाएं और बताएं। राकेश जी, बात करें सीएम के गृहनगर जोधपुर की तो सीएम का गृहनगर जोधपुर जो है वो महामंदिर क्षेत्र में, और मुख्यमंत्री का जो अभी शेड्यूल आया है उसमें सवेरे 9:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये आप देख सकते हैं ओसवाल समाज भवन जो है, यहाँ स्कूल है, यहाँ अशोक गहलोत स्वयं मतदान करेंगे। और ये बूथ संख्या 111 है जिस पर
उनका खुद का क्रमांक 181 है, उस पर वोटिंग करेंगे और उनके 9:30 बजे आने का कार्यक्रम है। जहां तक उत्साह की बात करें तो पूरी तरीके से मतदान केंद्र पर जो है वो 7 बजे के बाद मतदान शुरू होगा और उत्साह है। सामने देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी भी सवेरे से 6 बजे से ही यहाँ तैनात होंगे। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरीके की आप सुरक्षा को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। हम बूथ के अंदर लगा रखा है, जो भी राज्य सरकार के पुलिस महकमे के आदेश है उनके अनुसार सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। भीड़ भाड़ को दूर रखा जाएगा 200 मीटर, और जो निर्वाचन आयोग के आदेश है उनकी पालना की जाएगी। तो निर्वाचन आयोग की पालना की जाएगी और सुरक्षा के लिहाज से पूरा पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। यहाँ वोटर आना शुरू हो गए। हम इनसे बात करते हैं, कैसा उत्साह है आपको मतदान में? हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा उत्साह है सर, बहुत अच्छा उत्सव है और हम यहाँ पे आ गए हैं मतदान करने के लिए। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और अपने मतदान का मतलब मायना माने। तो देखा आपने कि जोधपुर के गृह नगर में उत्साह इतना है कि अभी सवेरे 6:15 बजे हैं और मतदाता आना शुरू हो गए हैं। वहीं मॉक पोलिंग का जो है वो कार्यक्रम अंदर चल रहा है। इसके अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको 200 मीटर दूर रखा जाएगा पुलिस व्यवस्थाओं के तहत। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो लोकतंत्र का महापर्व है उसको लेकर जोधपुर में तैयारियां पूरी है। 10 विधानसभा सीटों के लिए 27,35,688 वोटर, 26 राकेश। और देखिए राकेश, बड़ी चीज ये कि ये उत्साह, इमादरी उत्साह आपने देखा। 6:22 हो रहा है, 7 बजे मतदान होगा, लेकिन एक महिला आधी आबादी आप कह सकते हैं कि वो पहले से मतदान केंद्रों पर मौजूद है। दे आर वेरी एक्साइटेड। तो आशीष, कहीं ना कहीं एक बेहतर शुरुआत देखने को मिल रही है। एक अच्छी शुरुआत हमने देखी कि जिस आधी आबादी की हम बात कर रहे हैं, जिस वोट परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो है उत्साह नजर आ रहा है। इन बिटवीन हम भरतपुर लेकर चलेंगे, बेहद महत्वपूर्ण जिला भरतपुर। देवेंद्र हमारे सहयोगी वहां से कनेक्ट हैं। देवेंद्र, भरतपुर में आप कहां मौजूद है? क्या मॉक पोल वहां पर स्टार्ट हो गया? किस प्रकार की क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए आशीष, भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में जो मॉक पोल की प्रक्रिया है वो 5:30 बजे स्टार्ट हो गई और 90 मिनट का समय मॉक पोल के लिए है। 7 बजे से वोटिंग होगी। इस वक्त हम भरतपुर का जो नगर निगम का इलाका है, जो मतदान जो केंद्र है 112, इस पर मौजूद है। और इसमें जो मथुरा गेट, गोलबाग रोड, गुलाल कुंड, बजरिया, ठाकुरिया मोहल्ला, गुलाल कुंड, खारीको, तमाम वो इलाका जो शहर का इलाका वो इस पोलिंग बूथ पर आता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी है, सभी प्रत्याशियों के जो पोलिंग एजेंट है उनकी मौजूदगी में मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है पीआरओ, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ मॉक पोल की व्यवस्था। आप बताइए, आपका आप पीआरओ यहाँ पर? मैं पीआरओ यदवीर सिंह, बूथ नंबर 112, नगर निगम कार्यालय जयपुर, भरतपुर। यहाँ जो मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू हो गई? बिल्कुल शुरू हो गई। मॉक पोल हो गया है, संपूर्ण हो गया है और एजेंटों के सामने मशीन को सीलिंग करने का काम चल रहा है। देखिए, इन्होंने बताया कि मॉक पोल हो चुका है और एजेंटों के सामने मशीन को सील करने की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। ईवीएम को सील किया जा रहा है। जो मॉक पोल जिसमें ईवीएम से किया गया था, आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ सीलिंग की कार्रवाई चल रही है। लगातार जो सुबह 7 बजे से जब मतदान केंद्र पर, क्योंकि ये शहर का नगर निगम क्षेत्र का इलाका है, यहाँ पर जब 7 बजे जब मतदाता आएंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के उत्सव में अपनी आहुति देंगे, तो बड़ी अच्छी तस्वीरें देखने को मिलेंगी आशीष। लेकिन भरतपुर की बात करें तो भरतपुर बेहद ही संवेदनशील जिला। 51% पोलिंग बूथ हैं जो क्रिटिकल है, 840 उनकी संख्या है। इसके अलावा जो सुरक्षा की बात करें तो 80 से अधिक सीआरपीएफ की कंपनियों को डिप्लॉयड किया गया है। इसके साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है और कोशिश यही है प्रशासन की कि फेयर मतदान हो, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। और जो हॉट इलाके हैं, चाहे नदवे विधानसभा की बात करें, डी कुंभे की बात करें, कामा की बात करें, यहाँ पर लगातार जो पोलिंग जो अलग से जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जोनल मजिस्ट्रेट है, माइक्रो ऑब्जर्वर है, वो तमाम लोग यहाँ पर लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। और मॉक पोल की प्रक्रिया अब जब शुरू हो गई है सभी जगह, तो उसके बाद में 7 बजे से मतदान केंद्रों पर यहाँ लंबी लाइन दिखाई देगी। इसके साथ ही आशीष, दूसरी सबसे बड़ी चीज ये रहेगी कि यहाँ वोटिंग परसेंटेज किस लेवल पे जाता है, वो बहुत चीजों में मायने रखेगा। नहीं, जाहिर तौर पर देवेंद्र, देखिए आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि आज जनता अपनी सरकार चुनेगी। आज आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा दिन है। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होगी। चप्पे चप्पे पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स, तमाम जो हमारे सहयोगी वो तैनात हैं। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सवाल वही, राज बदलेगा ये रिवाज, लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।
बिल्कुल। और जी राजस्थान के प्रत्येक नागरिक से अपील करता है कि लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं, घर से निकले, मतदान केंद्र पहुंचे और अपना अमूल्य मत जरूर दें। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।